स्टूडेंट्स, मैं अनुष्का अनुकूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसमें भी मैं आपको डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर करवा रही हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एमएम अप्रोच करवाया था, एमएम अप्रोच की थ्योरी करवाई थी। एमएम अप्रोच कौन लेकर आया, कब लेकर आया, वो कहाँ के थे, ये मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद एमएम अप्रोच की क्या एजम्पशंस होती हैं कि एमएम अप्रोच में हम क्या अज्यूम करके चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम क्या क्या चीजें मानकर चलनी पड़ती हैं, वो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको करवाए थे। उसके बाद मैंने क्रिटिसिज्म बताई थी कि जो इनकी एजम्पशंस हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल अनरियलिस्टिक है, उसके कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे। सो स्टूडेंट, आज हम न्यूमेरिकल पोर्शन की बात करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको वन बाय वन फॉर्मूले लिखवाऊंगी और उस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगी। So guys, let's start. MM approach, इनका फुल फॉर्म था मोदिग्रानी एंड मिलर्स अप्रोच। यही इस फॉर्मूले को, इस अप्रोच को यही लेकर आए थे। तो सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज ऑफ P0। आप लोग साथ में नोट करते चले। P0 इक्वल्स टू P1 प्लस D1 अपॉन 1 प्लस के। जो हमारा P0 है दैट इज करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। P0 का मतलब होता है कि आप कितना मार्केट में आपके कंपनी के शेयर का प्राइस क्या चल रहा है एट प्रेजेंट। उसके बाद P1 का मतलब एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस, या आप बोल सकते हो मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर एट द एंड ऑफ द पीरियड, एट द एंड ऑफ द ईयर की क्या प्राइस हो जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर। D1 का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड, कि कंपनी क्या डिविडेंड पे करेगी फ्यूचर में। एंड के का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओके, वेयर इन सारे टर्म्स का मीनिंग लिखेंगे हम। वेयर P0 इक्वल्स टू prevailing market price of a share। कंपनी का मार्केट में शेयर का, एक शेयर का प्राइस क्या चल रहा है, तो उसके कहते हैं प्रीवेलिंग मतलब एग्जिस्टिंग, या बोल सकते हो करंट। इसको इन वर्ड से आप डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद P1 का हमारा मतलब है एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर कि एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट में हमारी कंपनी के एक शेयर का प्राइस क्या होगा, या फिर इसको हम बोल सकते हैं मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर एट द एंड ऑफ द पीरियड। पीरियड मीन्स ईयर, कि ईयर एंड पे इनके शेयर का मार्केट में क्या प्राइस होगा। ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया। हम D1 की बात कर रहे हैं। D1 का मतलब है डिविडेंड टू बी रिसीव्ड, डिविडेंड टू बी रिसीव्ड, डिविडेंड टू बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड, एट द एंड ऑफ द पीरियड मतलब ईयर। कि शेयर होल्डर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको कितना डिविडेंड ईयर एंड में मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि के का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कि इक्विटी शेयर्स इशू करने पर कंपनी की क्या कॉस्ट आ रही है। इसको कभी कभी हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन रेट। तो
तो ये हो गया हमारा इन टर्म्स का मीनिंग कि इनको क्या क्या बोलते हैं और ये क्या चीज़ें हैं। सो स्टूडेंट्स ये आप लोग नोट करें। इसके बाद मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाऊंगी जिससे आप इस फॉर्मूले को प्रैक्टिकली अच्छे से समझ पाएं। इसको नोट कर लें। स्टूडेंट्स आप लोग मेरे साथ में क्वेश्चन नोट करें। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करेंगे। इस पर बेस में दो क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी। फर्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 P1 equals to 105 P1 equals to 105 D1 equals to 5 D1 equals to 5 and K is given 10%. Students ध्यान दें K will be always be given in the percentage. हमेशा आपको percentage में given होगी। अब हमें क्या निकालना है? Calculate P0 as per MM approach. हमें अपने MM अप्रोच के अकॉर्डिंग अपना P0 निकालना। स्टूडेंट्स अगर वो क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू MM अप्रोच P0 निकालो तभी आपको MM अप्रोच अप्लाई करना है। अदरवाइज ये वाला अप्रोच आपको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, या तो वॉल्टर्स मॉडल या गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे P0 equals to P1 plus D1 upon 1 plus K। ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पर P1 हमारा है 105 प्लस D1 हमारे पास है 5 एंड 1 प्लस K हमारे पास है 10%। So students 105 plus 5 110 divide by 1 plus 10% means 10 by 100. 110 divide by 1 plus इसको कट करेंगे 0.10 आएगा। 110 divide by इनको आप ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.10। then we will divide 110 by 1.10 then it will be 100 rupees। तो हमारे पास जो हमारा P0 आया है that is rupees 100। स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर कि आपका जो P0 है that is करंट मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर और प्राइस हमेशा रुपीस में होता है। तो आप इस रुपी के साइन को कभी भी नोट करना एग्जाम्स में सॉल्यूशन में ना बोले, अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। इस साइन को हमेशा यहाँ पर लिखिए। तो हमारा जो मार्केट में प्राइस है कंपनी के शेयर का दैट इज रुपीस 100। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको सारी चीजें गिवन थी और आपने अपना P0 कैलकुलेट कर लिया। अब आप इस सॉल्यूशन को नोट कर लें विद क्वेश्चन। मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाऊंगी जिससे आप लोगों का ये क्वेश्चन एकदम पक्का हो जाए। नोट करें।
अभी हम इसी फॉर्मूले पर बेस्ड एक और क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है या कोई भी डाउट है, कोई पर्टिकुलर क्वेरी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको फिर से अच्छे से और समझा दूंगी। आप लोग वहाँ पर लिख दिया करिए दिस इज योर डाउट। क्वेश्चन नंबर 7। P1 equals to 156. P1 equals to 156 and D1 equals to 9 and K equals to 10%. आपको दे रखा है P1 156 rupees and D1 9 rupees and K is 10%. Now calculate P0 as per approach. Students, फिर वही बात, अगर तो क्वेश्चन में कहीं अप्रोच only use, then otherwise इसको यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। We will use the Borders model approach or Borders growth model approach. स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूले को एज इट इज लिखें। आप लोग फॉर्मूले अच्छे से याद कर लें, फिर क्वेश्चन तो आपका हो ही जाएगा। P0 equals to P1 plus D1 upon 1 plus K. P0 equals to P1 plus D1 upon 1 plus K. P1 is 156 plus D1 is 9, 1 plus K is 10%, 10 by 100. कोई भी चीज अगर आपको परसेंट में गिवन है तो आपको उसको डिवाइड बाय 100 जरूर करना पड़ेगा। 156 plus 9 हम करेंगे, it will be 165 divide by 1 plus 10 divided by 100, it will be 0.10. Then 165 divide by 1.1. 165 divide by 1.1. The answer will be 150 rupees. So students, हमारा जो P0 है मतलब करंट मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर, ये हमारा आ गया है ₹150। इसका मतलब है आज की डेट में किसी भी कंपनी, इस कंपनी के एक शेयर का प्राइस मार्केट में चल रहा है 150 रुपीज का, 150 रुपए का। तो ऐसे करके हमने P0 निकालना सीखा। किसने? MM अप्रोच के अकॉर्डिंग। बोल्टर मॉडल में P0 का फॉर्मूला अलग था, therefore DPS upon KE plus R upon KE EPS minus DPS upon KE। वहाँ पर ये फॉर्मूला था। उसके बाद हमने पढ़ा था डिविडेंड्स ग्रोथ मॉडल और गॉर्डन्स मॉडल, उसमें फॉर्मूला अलग था, वो ग्रोथ पर बेस्ड था, D0 1 plus G upon KE minus G। एक और फॉर्मूला था दैट वाज EPS 1 minus B upon KE minus G। ये हमारा था गॉर्डन्स मॉडल में। एंड MM अप्रोच में हमारा फॉर्मूला है P0 equals to P1 plus G1 upon 1 plus K। सो स्टूडेंट्स, हमने आज निकालना सीखा कि P0 कैसे निकालते हैं किसी भी
कंपनी का मार्केट में आज की डेट पर क्या प्राइस चल रहा है। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है, इससे रिलेटेड या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आप अपने आप से अपने तरफ से अपनी बुक का कर रहे हैं, एमएम अप्रोच हुआ या गॉर्डन्स मॉडल या कोई भी और क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक हो, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करूंगी, आपको समझाऊंगी। आज की क्लास में हमने एमएम अप्रोच का एक फॉर्मूला सीखा, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एमएम अप्रोच का ही सेकंड फॉर्मूला सिखाऊंगी, जहाँ पर हम सीखेंगे कि P1 कैसे निकालते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जो मैं सिखाऊंगी आपको P0 गिवन होगा, आपको D1 भी गिवन होगा एंड आपको K भी गिवन होगा और आपको निकालना होगा P1 कि कंपनी का एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर इन मार्केट कितना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये सीखेंगे। और एक और चीज, अभी कुछ क्वेश्चंस आपके रह गए, जैसे आपको क्वेश्चंस में सारा कुछ दे रखा है बट K is not given, K is not given in the question। स्टूडेंट्स, हम लोग इस चैप्टर में तीन तरह की चीजें सीखेंगे। जो P0 निकालना सीखेंगे वो हमारे तीन मेथड रहेंगे। फर्स्ट इज वॉल्टर्स मॉडल, सेकंड इज गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल and third is this one, MM approach। So students, चाहे वॉल्टर्स मॉडल हो चाहे गॉर्डन्स मॉडल हो या MM अप्रोच हो, हमें तीनों में P0 निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वहां पर हमें KE तो मस्ट चाहिए, KE हमें चाहिए ही चाहिए। तो अगर क्वेश्चन में KE नहीं दे रखा है तो हमारा P0 निकलना पॉसिबल नहीं है। तो KE कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होगा अगर क्वेश्चन में हमें KE नहीं दे रखा है, तो कैसे करके KE निकालेंगे वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी। पहले मैं आपको फॉर्मूला सिखाऊंगी, फिर मैं उसी के बेस पर दो क्वेश्चंस आपको कराऊंगी, जिससे अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जहाँ पर आपको KE दे ही नहीं रखा है तो आप लोग वहाँ पर डिस्टर्ब ना हो और अच्छे से अपना सॉल्यूशन करें। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है KE निकालना। तो स्टूडेंट